यू नो वट कुर्बानी यानी कि ईद उल अज़हा एक्चुअली टीचर्स। क्या मतलब यार, कुर्बानी हमें यही सिखाती है ना कि किस तरह से जानवर ज़िबा करना है और उसके बाद अगले 7 दिन नाश्ते में बोटियाँ, डिनर में बोटियाँ, ब्रेकफास्ट में बोटियाँ और हत्ता के ड्रिंकिंग में भी बोटियाँ किस तरह से पढ़नी है, यही सिखाती है हमें। Psych! That's the wrong number! ईद उल अज़हा के मौका पे सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के जानवर खरीदते हैं। 40,000, 50, 60, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या इवन 5-5 लाख तक के भी जानवर खरीदते हैं। यानी कि जितनी जिसकी जेब इजाज़त देती है, जितनी जिसकी इस्तात होती है, वो उतने का जानवर खरीदता है और अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है और उससे सवाब बटोरता है। अब ये कुर्बानी है पैसे की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, यानी कि अगर हम साहब हैसियत हैं, साहब इस्तात हैं तो ही हम पे ये कुर्बानी फ़र्ज़ है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इसके बरक्स बहुत सी ऐसी कुर्बानियाँ छोटी छोटी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती हैं जो हम पे फ़र्ज़ हैं, वाजिब। मसलन एक अच्छा इंसान बनने के लिए यानी कि एज ए इंसानियत भी हम पे बहुत सी कुर्बानियाँ फ़र्ज़ हैं और एज ए मुसलमान यानी दीन को लागू करने के लिए, एक अच्छा दीनदार इंसान बनने के लिए भी हम पे बहुत सी कुर्बानियाँ, छोटी छोटी कुर्बानियाँ जो बिना पैसों के हैं वो फ़र्ज, और हमें अपनी ज़िंदगी और माशरे की बेहतरी और खुशहाली के लिए उन कुर्बानियों को लाज़िम व मलज़ूम अदा करना चाहिए। अब एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए इन कुर्बानियों में सबसे पहले ये जो शैतान ने हमारे अंदर नमाज ना अदा करने की काहली डाली हुई है उसकी कुर्बानी है, झूठ ना बोलने की कुर्बानी है, लोगों का हक ना मारने की कुर्बानी है, बदकलामी ना करने की कुर्बानी है, और इसके अलावा जो भी हमारे अमाल मुआशरे को बिगाड़ रहे हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारी अपनी ज़ात को बिगाड़ें, उन सब की कुर्बानियाँ हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यू नो हैप्पी लाइफ इज़ टोटली बेस्ड ऑन सेक्रीफाइसेस। आज हमने अपनी ज़िंदगियों में से बहुत सी गलत चीज़ों, बहुत से गलत अमाल की कुर्बानी देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन, परेशानी या एंजाइटी ने जन्म ले लिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे करंट सिचुएशन, हमारे हालात की वजह से भी बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो चंद एक होती हैं। लेकिन जो हम सेक्रीफाइसेस नहीं करते, गलत अमाल पे, गलत चीज़ों पे, बहुत से ऐसे हैं लाइक गरूर, अपने तकब्बुर, अपने ईगो पे सेक्रीफाइस नहीं करते, अपनी बद इखलाकी पे सेक्रीफाइस नहीं करते, बद किरदारी पे, बेहयाई पे, बेशर्मी पे, और आज की तारीख में नौजवान नस्ल हराम रिलेशन पे सेक्रीफाइस नहीं करती। यार अगर बिल्कुल ठीक है कि बंदा 18+ हो, और फिर हमारे माशरे में जो यूनिवर्सिटियों का इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, वो सबको पता है, किसी से ढकी चुकी, पर बंदा वहाँ यूनिवर्सिटी में जाता हो, उस माहौल में रहता हो और फिर हराम रिलेशन की तरफ कदम ना बढ़ाए, मुश्किल काम है। लेकिन यार ये हराम रिलेशन बनाने के बाद, इस काम के बाद, आफ्टर सम डेज़ या आफ्टर सम मंथ्स, या ये कह सकते हो कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, बंदे को जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, जो परेशानी, जो तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती हैं, बंदा जिस सिचुएशन में चला जाता है, बंदा ज़िंदगी के जिस डार्क सर्कल में चला जाता है, वो फिर आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। रोज़ हम ऐसी कहानियाँ कई अपनी आंखों से देखते हैं। तो इस बात से यही साबित होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को जो हार्ड किया हुआ है वो इस तरह की खुद की प्रोड्यूस की हुई डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। ये देखो, गरूर, तकब्बुर, बद इखलाकी, बद किरदारी, हमारी अपनी ज़ात ही बद किरदार हो, बद इखलाक हो, फिर बेनमाजी, नमाज ना अदा करना, फिर फ्रॉड करना लोगों के साथ, लोगों से झूठ बोलना, लोगों के साथ गलत रवैये रखना, गलत नीयत रखना, गलत सोच रखना, बेहयाई, बेशर्मी, फिर हराम रिलेशन, इस तरह के जितने भी गलत अमाल हैं इनको हम कहेंगे गलीज़ अमाल। अब गलीज़ अमाल से हम किस अंजाम की तवक्को रख सकते हैं? गलत, बुरे, गंदे और भयानक, डेंजरस, ख़तरनाक अंजाम की तवक्को रख सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि फिर जब ये सारी गलीज़ चीज़ें मिल जाती हैं, गलीज़ अमाल मिल जाते हैं, तो उसके बाद हमारी लाइफ हार्ड हो जाती है, हमारी लाइफ में डिप्रेशन आती हैं। इन सब चीज़ों की अगर हम कुर्बानी दे दें, ईगो की कुर्बानी दे दें, बद किरदारी की कुर्बानी दे दें, यानी कि अपना किरदार अच्छा कर लें, बद इखलाकी की कुर्बानी दे दें, अपना इखलाक अच्छा कर लें, बेनमाजी की कुर्बानी दे दें, यानी नमाज अदा करने लग जाएं, लोगों से फ्रॉड करना छोड़ दें, इन सब ये जो गलत चीज़ें इनकी कुर्बानी दे दें, तो हमारी लाइफ में कितना सुकून, कितनी हमारी लाइफ से डिप्रेशन जा सकती है। हमारी खुद की पैदा की हुई ये डिप्रेशन होती हैं, फिर हम मलबा सारा डाल देते हैं कि यार ये तो शायद मेरी किस्मत में ऐसे लिखा है, मेरी किस्मत सही नहीं लिखी। हम किस्मत से गिला करते हैं, किस्मत से शिकवा करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। अब यार देखो, हम साइंस को बड़ा मानते हैं, हम ना साइंटिफिकली भी अगर इन चीज़ों को देखें, जैसे कि एक ईगो है, ईगो अगर एक शख्स में नहीं है, मुझ में, आप में नहीं है, तो देखें, आप अंदाज़ा लगाएं, आपको पता ही होगा कि ईगो की वजह से कितनी हमें डिप्रेशन और परेशानी और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। तो अगर नहीं होगी तो वो सारी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी से, ज़िंदगी कितनी सुकून दे हल्की हो जाएगी। अगर हम बद किरदार हैं, बद किरदारी ख़त्म कर दें, तो कितनी डिप्रेशन बद किरदारी की वजह से जो जितनी भी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जितने भी बाकी अमाल हैं गलत, उन्हें ख़त्म करते हैं तो वो सारी जब डिप्रेशन चली जाएगी, हमारी ज़िंदगी हल्की हो जाएगी। हमारे ये कंधों पे बोझ, कंधों पे नहीं, ये जहन में, जहनी डिप्रेशन है, जहन से ये सारा बोझ निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी लाइफ
پرسکون ہو جائے گی، ہارڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہارڈنس ہم نے خود پیدا کی ہے، خود کی پیدا کی ہوئی ہارڈنس کا ملبہ ہم قسمت پہ، اوروں پہ، خدا پہ، حالات پہ، ان سب چیزوں پہ نہیں ڈال سکتے، وہ ہم نے خود ہی لینا ہے۔ اور اگر ہم خود ہی چاہیں اس ملبے کو اتار کے پھینکنا، تو ان اعمال کی قربانی دے کے، ان چیزوں کی قربانی دے کے وہ ہم ملبہ اتار سکتے ہیں اور اپنی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی لائف کو ہلکا پھلکا سا خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو یار آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم تہیہ کریں، تہیہ مینس عہد، وعدہ کریں خود سے کہ جس طرح ہم یہ قربانی یعنی کہ پیسوں کی قربانی ہم نے کرنی ہے اور عید کے دنوں میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنی لائف سے غلط اعمال کی، یہ جو ہم نے خود کی پیدا کی ہوئی ڈپریشن ہے، اس ڈپریشن کو نکال کے، یعنی کہ اس جو اعمال، جن اعمال کی وجہ سے وہ ڈپریشن پیدا ہوئی ہے، ان اعمال کو ختم کر کے، ان اعمال کی قربانیاں دے کر، جس طرح ہم اس عید پہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں گے، خوش گزاریں گے اور ہیپی رہیں گے، خوشگوار رہیں گے۔ آئی ہوپ یو لائک دس ایپیسوڈ۔ اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔